जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। हम चलते हैं बिहार, जहां बिगुल बज चुका है 2025 असेंबली चुनाव का। शायद अक्टूबर नवंबर के दौरान ये चुनाव संभावित है, जिसका शायद कहा जाए कि जो इलेक्शंस अनाउंसमेंट होता है वो सितंबर में हो जाएगा। अक्टूबर से लेके नवंबर तक, जैसे लास्ट ईयर 3 फेजेस में हुआ था, अक्टूबर से नवंबर के बीच, और सरकार गठित हुआ था। इस बार भी क्योंकि नीतीश जी का टेन्योर 22 नवंबर को समाप्त होने वाला है, उसके पहले चुनाव कराना है। शायद अक्टूबर में अनाउंसमेंट हो जाए, अक्टूबर से नवंबर में फेज वाइज चुनाव करा ली जाए। 243 सीट्स पे चुनाव होना है। पिछले बार 2020 में जो चुनाव हुआ था उसमें आरजेडी लेड इंडिया अलायंस की सरकार नहीं बन पाई थी, क्योंकि एनडीए विथ जेडीयू नीतीश जी के नेतृत्व में इन्होंने अभी तक का जो इनका सीट आकलन है, जो सीट नंबर से इनके पास, वो 138 है और इंडिया अलायंस के पास 104। चुनाव के वक्त 125 और 110 का आंकड़ा था। 5 साल के अंदर आप जानते ही हैं राजनीति में फेर बदल, इधर से उधर, उधर से इधर होना, और आज की स्थिति में एनडीए 138 पे और आरजेडी लेड इंडिया अलायंस 104 पे। अब चुनाव का बिगुल ऑलमोस्ट बज चुका है, नगाड़े बज रहे हैं, बवाल खड़ा हो चुका है तरह तरह की इश्यूज को लेकर। कहा जा रहा है कि इस बार के 2 बड़े मुद्दे जो बिहार में हमेशा से प्रमुखता में चुनाव के दौरान रहे हैं, फिर से इस बार उभर के आएंगे, और वो है लॉ एंड ऑर्डर एंड करप्शन। पिछले 5 साल में काफी इंसिडेंट्स आपने भी सुना होगा, और मेजर इंसिडेंट सुने होंगे क्राइम और करप्शन को लेकर। करप्शन की तो यह स्थिति है कि हाल में ही किसी सीक्रेट बंगलों में, बिहार बंगलों में, करोड़ों में पैसे पाए गए, नोट, करेंसी, जिसके लिए मशीन्स लगाई गई थी उसको, उसकी गणना के लिए करोड़ों में। और ये सरकारी, कोई सरकारी बाबू हैं, रिटायर्ड हैं, कुछ सरकार में अभी भी हैं, ऐसे लोग हैं। खैर, मुद्दों की बात तो समय के साथ आएगा, और चुनाव में देखना है ये कि चेहरे कौन होंगे। अभी तक जो लग रहा है एनडीए का चेहरा नीतीश जी ही होंगे, और शायद उनके पुत्र भी 22 अप्रैल को, शायद जब वो पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय हो जाएंगे। उन्होंने हाल में ही कुछ दिनों पहले कहा कि द बीजेपी एनडीए शुड अनाउंस इट्स फेस। अमित शाह जी ने भी इनडायरेक्टली कह दिया है कि इस बार के चुनाव में, अभी हाल में उन्होंने कहा, इस बार एनडीए नीतीश जी के चेहरे के साथ चले। दूसरी तरफ कांग्रेस लेड, आरजेडी लेड इंडिया अलायंस, यानी कि कांग्रेस के साथ उनका थोड़ा सा डिफरेंस चल रहा है, क्योंकि जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं कांग्रेस के स्टेट अध्यक्ष, उन्होंने पत्रकारों से, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपका चेहरा कौन होगा, क्या तेजस्वी होंगे, तो उन्होंने साइलेंट होते हुए किनारा था। देखते हैं क्या होता है। खैर, इन चीजों पे हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार संजय समर जी, जो आपको अपनी राजनीतिक आकलन के साथ आज की हालात पे आपको डायरेक्ट करेंगे टुवर्ड्स द इलेक्शंस इन बिहार। क्योंकि बिहार में, संजय जी, इस पे भी, क्योंकि बिहार जाना जाता है नमस्कार, आंदोलनों के कारण। डंडी याद होगा आपको, जो क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसकी शुरुआत क्विट इंडिया मूवमेंट की उसी के दौरान शुरुआत हुई थी। और दूसरा द फेमस संपूर्ण क्रांति, जेपी मूवमेंट, जिसने इंदिरा की सरकार को हिला दिया था। जी संजय जी, बिहार इस बार क्या देखना है? अजय जी, मैं बता दूं कि चुनाव की डुगडुगी अभी बजी नहीं है, लेकिन एक तरह से ये चुनावी माहौल धीरे धीरे हो गया है, और चुनाव की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हो पाई है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि 22-23 नवंबर के पहले वहां सरकार का गठन हो जाना है।
तो मैं दर्शकों को सबसे पहले बता दूं कि बिहार में 243 विधानसभा का सीट है, जिसमें अभी वर्तमान में भाजपा के पास 78 सीट है। हम जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, उनके पास 4 सीट है, जदयू के पास 45 सीट है और निर्दलीय 1 है। मतलब एनडीए के पास टोटल 128 आदमी अभी 28 विधायक अभी हैं। दूसरी तरफ विपक्ष की बात करें तो 79 आरजेडी के पास है, कांग्रेस के पास 19 है, माले के पास 12 है, भाकपा 2 है, माकपा 2 है और एक ओवैसी की पार्टी के एमएलए है, इनका 115 है। अभी वर्तमान स्थिति यही है। इसमें 38 सीट 243 में से 38 सीट अनुसूचित जाति के लिए है और 2 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए है। अब सवाल आपने जो कहा अजय जी कि भ्रष्टाचार का, तो मैं बता दूं कि भ्रष्टाचार पर चुनाव होते ही रहा है। चाहे 1977 का चुनाव उठा लीजिए, चाहे 89 बीपी सिंह के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी केंद्र में, उसकी चुनाव उठा लीजिए। बिहार वैसे भी वो नेतृत्व करने के लिए हमेशा बेचैन रहा है और यहाँ के लोग भी काफी एग्रेसिव होते हैं। कोई किसी आंदोलन की बात अगर आप करेंगे तो उससे बिहार अछूता नहीं है। बिना बिहार को लिए ये आंदोलन, कोई आंदोलन सक्सेस हो नहीं पाया है। आजादी की लड़ाई की बात करेंगे तो सबसे पहला फांसी अगर कहें तो मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस को मिला हुआ था। तो ये चलते रहता है। अब उड़ीसा 1935 में उड़ीसा बिहार से कट करके नया राज्य बना। 15 नवंबर 2000 को झारखंड कट करके नया राज्य बना। तो अभी इनके पास 243 सीट है। अब रहा बात भ्रष्टाचार का, तो अगर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की माने तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि सिर्फ ये लोग चारा घोटाला की बात करता है, लोग सृजन घोटाला का बात नहीं करता है लोग, जहां 3300 करोड़ का घोटाला हुआ है। इस प्रकार टोटल नियुक्ति घोटाला को भी तेजस्वी जुड़वाते हैं और गिनवाते हैं। कहते हैं कि टोटल नीतीश के कार्यकाल में 55 घोटाले हुए हैं। 55 घोटालों की लंबी फहरिस्त भी वो जारी करते हैं, बताते भी हैं तेजस्वी की इस पर काम नहीं हो रहा है। लेकिन अजय जी, हम बता दें कि बिहार में घोटाला और लॉ एंड ऑर्डर ये सब कोई ठोस माने नहीं रखता है। अब ये सामान्य सी बात हो गई है। बिहार से सटा झारखंड है, यहाँ भी देखिए घोटाले ही घोटाले हुए हैं। यहाँ से निकल करके थोड़ा सा उत्तर प्रदेश चले जाइए तो वहां के भी वही हालात बनते हैं। तो घोटाला और भ्रष्टाचार अब कोई ठोस माने नहीं रखता। हाँ, बिहार में जातीय समीकरण और जातीय बातें, धर्म की बातें, ये सब माने रखता है। अभी पिछले दिनों मैंने कुछ महीने पहले बाबा बागेश्वर आए थे। सदीसोपुर एक जगह है वहां का, पटना से सटे, वहां उन्होंने अपना कैंप किया था और कई लाख लोग आए हुए थे। अंत में बाबा बागेश्वर को मना करना पड़ा कि अब आप लोग मत आइए, हमारे पास यहाँ रहने का जगह नहीं है। तो एक तो हिंदुत्व की बात हुई, हिंदुत्व का पासा भारतीय जनता पार्टी जो फेंकती है वो फेंकेगी ही। लेकिन अहम बात है कि किसी मामले में अब लालू प्रसाद यादव के जो सुपुत्र हैं तेजस्वी, अपने पिता से कम नहीं जा रहे हैं। अभी इन लोगों ने एक नया संगुफा छोड़ रखा है माफ करेंगे कि मिथिलांचल का कुल इलाका जो पड़ता है उसमें 100 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। राबड़ी देवी जो है लालू प्रसाद यादव की पत्नी है, तत्कालीन मुख्यमंत्री बिहार भी रही हुई हैं, उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम मिथिलांचल को एक राज्य बना देंगे। तो इसका भी असर दिखलाई देगा, क्योंकि इधर झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे भी सेम बात बोलते हैं कि अब एक बृहत मिथिलांचल की जरूरत है। तो बृहत मिथिलांचल में वो गोड्डा, देवघर, इन सबको जोड़ करके वो लेकर के उधर निकल जाते हैं। भागलपुर वगैरह का इलाका जो बनता है वो सब लेते हुए वो बताते हैं। तो अब देखना ये होगा कि इनकी इन बातों का अपने मतदाताओं पर क्या असर पड़ रहा है। हालांकि ये चुनावी माहौल बनाने की
सर हर पार्टी ने तैयारियां कर रखी हैं और तैयारियां चल भी रही हैं। आपने कहा कि नीतीश के बेटे निशांत है, वो ज्वाइन कर रहे हैं, तो अक्षर सब सही कहा आपने। उनके बेटे नहीं चाहते थे कि राजनीति में आए, हालांकि उनका भी उम्र 48-49 साल हो गया है, लेकिन अब वो राजनीति में रुचि ले रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं, तो पत्रकारों से बात भी कर रहे हैं और अपने पिता के किए कार्यों पर मुहर भी लगा रहे हैं कि पिताजी बहुत अच्छे कार्य करते हैं। और बिल्कुल नीतीश के डुप्लीकेट है। इस प्रकार नीतीश रुक रुक के बोलते हैं, उसी प्रकार ये भी रुक के बोलते हैं। और नेताओं वाली जो बात होती है वो निशांत में दिखलाई दे रहा है। इसलिए वो प्रवेश करेंगे। अब देखना यह होगा कि इनको सपोर्ट कितना मिलता है। जैसे मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश को समर्थन मिला, लालू यादव के पुत्र को समर्थन मिला। झारखंड की बात करें तो शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन को समर्थन मिला। अब देखना यह है कि जदयू उन पर कितना दांव लगा रही है, तो उनको क्या वही तरजीह दे रही है, या उनके नीचे के जो नेता हैं वो कहेंगे कि हाँ भाई आप पंक्तिबद्ध हो करके आए। तो एक नया राजनीतिक माहौल तैयार होगा और एक नई राजनीतिक बातें होंगी जब उनके जदयू ज्वाइन कर लेने के बाद। क्योंकि जैसा देखा जा रहा है या जो समझा जा रहा है या जिस तरह से प्रचार हो रहा है कि नीतीश जी की तबीयत थोड़ी खराब चल रही है। हालांकि नीतीश जी हर डिसीजन लेकर के चल रहे हैं और उनके लोगों के अनुसार नीतीश अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जो तेजस्वी भ्रष्टाचार की बात कर करके गिनवा रहे हैं, उसका जनता पर कितना असर पड़ता है ये देखना होगा। क्योंकि परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो मुसलमान वक्फ वाले में सपोज नीतीश के समर्थन कर देने से मुस्लिम समाज काफी नाराज है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बड़े साफ शब्दों में कहा है कि बिहार और झारखंड में किसी सूरत पर जो ये लोग पास किए हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, इसके लिए चाहे जो करना हो। तो वो मुस्लिम समुदाय का भी वहाँ प्रतिशत बढ़िया है, जैसे 18 से 19% वो हो जाते हैं। इसके अलावा यादव लोग भी लगभग 15% के आसपास हो जाते हैं। तो 32-35% सीट वोटर जो है एक पूरी तरह से इंटैक्ट नजर आएंगे। रेस्ट जो बचा है उसमें भी मारामारी होगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये वक्त बताएगा कि इसको हम क्या करें। जो मुद्दा आपने पूछा बताया, तो मुद्दा जल जमाव का भी मुद्दा है। बाढ़ से उत्तर बिहार पूरी तरह से परेशान रहता है। इस बाढ़ के कारण मलेरिया, डेंगू, कई तरह की बीमारियां भी फैलती है और पानी निकासी का जुगाड़ नहीं रहता। हालांकि पानी निकासी नहीं होने के कारण ही उधर मखाना की खेती होती है। भारतीय जनता पार्टी ने जो मखाना आयोग बनाने का जो ऐलान किया है, उसका भी असर देखना होगा। वो बदले की कार्रवाई हुई कि अगर राबड़ी देवी ने कहा है कि भाई हम इस क्षेत्र को एक नया स्टेट बनाने का काम करेंगे, तो दूसरी तरफ इधर से भारतीय जनता पार्टी ने मखाना आयोग बनाया है। तो अब देखना यह है कि इन दोनों की टकराहट में क्या है। और अब तो बाजार खुल गया है अजय जी, सब कोई अपना अपना तोता लेकर के सामने आएगा और बताएगा कि उनकी उनसे ज्यादा सफेद मेरी साड़ी है, मेरे चादर ज्यादा सफेद है। अप्रैल अजय इस महीने काफी एक्टिविटी है बिहार में। जैसे आपने भी बताया कि निशांत 15 अप्रैल के आसपास शायद ओपनली पॉलिटिक्स में अपने को अनाउंस कर देंगे। 7 अप्रैल को शायद राहुल गांधी जी का पदार्पण होने वाला है बिहार में। हर घर कांग्रेस का झंडा का जो उनका है आगाज, उसको लेकर 14 अप्रैल को एलजेपी, पशुपति की बात मैं कर रहा हूँ, पशुपति फैक्शन अंबेडकर पे रैली करने जा रहे हैं पटना में। सुनने में आया है कि 24 अप्रैल को मोदी जी भी बिहार यात्रा पे जाएंगे और पटना के एक टर्मिनल का उद्घाटन करना है उनको। दूसरी तरफ बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास करना है। और सबसे बड़ी चीज कि 24 ही को आरजेडी का, जो सुनने में आया है, अब तो डेट्स फाइनल आएंगे, आपको बेहतर पता होगा, 24 अप्रैल को ही आरजेडी ने बिहार में अपना रैली अनाउंस किया है। शायद लालू जी उस समय तक वापस पहुंच जाएं पटना, क्योंकि उनका प्रेजेंस रैली में बहुत जरूरी होगा। अभी तो लालू जी बेचारे शायद, बिल्कुल सही कहा आपने अजय जी।
कि आरजेडी मतलब लालू यादव ही होता है। हालांकि सारे अधिकार अब तेजस्वी को लेने के लिए घोषित हो गया है, बाज़ाब्ते लिखित रूप से घोषणा हो गई है कि किसी प्रकार का डिसीजन लेने के लिए तेजस्वी सक्षम है। लालू प्रसाद का रहने का जरूरत नहीं है। और लालू प्रसाद यादव अभी दिल्ली के एम्स में ही भर्ती हैं। अभी बीते कल उनका ऑपरेशन भी हुआ है। तो ऐसी संभावना है कि अभी 24 तारीख और यहाँ यहाँ आज है 4 तारीख, इस बीच में 20 दिन का गैप है। लालू जी के बिना राजद की रैली पूर्ण नहीं हो पाएगी। तो इसलिए लालू जी का रहना वहाँ अनिवार्य है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं समझ में आ रही है। और लालू की रैली या राजद की रैली जो होती है अजय जी, वो बिल्कुल ग्रास रूट से जुड़े हुए एक-एक कार्यकर्ता इनके पहुंचते हैं। गांधी मैदान 5 लाख लोगों का है। 5 लाख लोग पूरी तरह से भर जाते हैं, बल्कि सड़क के किनारे-किनारे भी घूमते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और वक्फ बोर्ड को लेकर के तो हमें लगता है कि इस रैली में, लालू की रैली में कुछ दम दिखलाई देगा। और ऐसा बगल में उन्हीं के समर्थन वाला स्टेट झारखंड है, जहां महागठबंधन की सरकार है। तो यहाँ से भी बड़े पैमाने पर लोगों की जाने की संभावना दिखलाई दे रही है। एक बात और दर्शकों को बता देना चाहते हैं हम अजय जी, कि नीतीश जी 8वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए हुए हैं और हरनौत से 4थी बार विधानसभा लड़े हैं। तो ये अपने दर्शकों के जानकारी में रहे, इसी से इन चीजों को हमने बता दिया है। अजय जी, अच्छा, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब चुनाव अक्टूबर नवंबर में होना है और 6 महीने बच गए हैं। स्थितियां, आप उस स्थितियों से वाकिफ होंगे, मुद्दों से वाकिफ होंगे, पॉलिटिशियंस के बयानों से वाकिफ होंगे। क्या स्थिति हो सकती है ये बताना थोड़ा मुश्किल होता है एक पत्रकार के लिए, बट एनालिसिस के तौर पे, क्योंकि मैं आपको एक आंकड़ा बता रहा हूं कि पिछली बार जब चुनाव हुआ था 2020 में, जो चुनाव हुआ था उसमें आरजेडी को 4%, उसके पहले के चुनाव से 4% ज्यादा वोट मिले थे। ज्यादा मैं कह रहा हूं, यानी कि 23% के आसपास उनको वोट्स मिले थे। दूसरी तरफ बीजेपी को माइनस में परसेंटेज वोट था, पर 19.45% के आसपास था, पर पिछले चुनाव से कम था। सेम जेडीयू की स्थिति थी, 15.39, पर पिछले चुनाव से कम था। उस समय 2019 में भारतीय जनता पार्टी का डंका बज रहा था पूरे देश में। नीतीश जी और बीजेपी साथ, आरजेडी विद कांग्रेस की स्थिति आप जानते हैं, उस समय भी वही थी जो आज है, थोड़ा बेहतर हुआ है। पर उस समय की स्थिति में कांग्रेस के साथ आरजेडी, सीपीआईएमएल, सीपीएम, सीपीआई, इन पार्टीज के साथ आरजेडी का 0.4% इजाफा, जबकि कोई ऐसा मुद्दा था नहीं उस समय। सिर्फ मुद्दा था बीजेपी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी। इस बार तो वक्फ है मुस्लिमों को एकजुट करने के लिए। इस बार तो एंटी इनकम्बेंसी है। इस बार तो बातें यहां तक आ गई हैं कि नीतीश जी की उम्र, चौथी बात कि 2025-24 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वो प्रदर्शन नहीं रहा, सीट्स कम हो गए। तो क्या लगता है इस बार भी एनडीए वापस, नीतीश जी फिर से 9वीं बार, या फिर आपको बदलाव की संभावनाएं नजर आती? देखिए अजय जी, ये भविष्यवाणी करना अभी थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। कैंडिडेट आ जाए, उनके लोग आ जाएं, उसके बाद ये बात को रखा जा सकता है कि कौन किस तरह से आगे बढ़ सकता है। लेकिन जो डेटा दिखलाई दे रहा है, जो प्रतिशत दिखलाई दे रहा है, अभी हमने आपको बताया कि लालू प्रसाद यादव जी माई समीकरण पर ज्यादा ध्यान देते हैं, तो उस हिसाब से 33% वोट है जो इनका इंटैक्ट है। अब देखना यह है कि कोयरी कुर्मी का वोट कितना बढ़ता है, क्योंकि पिछले चुनाव में साल 2020 में कोयरी कुर्मी का वोट काफी बढ़ गया था। इस बार अगर बढ़ता है तो स्वाभाविक सा बात है कि फिर एनडीए को चलना थोड़ा मुश्किल दिखलाई देगा। लेकिन ये सब चीज, टिकट बंटवारा, रूसाफुली मनाना, अपना प्रचार, उस पर निर्भर करेगा। क्योंकि अब तो रेवड़ी बांटने का समय आ गया। सब लोग रेवड़ी ये 3 महीने बांटेंगे, 3 महीने सब लोग वादे करेंगे।
फिर वादे कस्में वादे प्यार वफा, ये सब है बातें बातों का क्या, फिर तो वो बातें बातें हो ही जाती है। सब ये चीज दिखलाई देगा, ये करेगा। माने घोषणा तभी हम लोग बता सकते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन अभी तक जो स्थितियां दिखलाई दे रही हैं उस स्थिति में दोनों के 50-50 चांस बने हुए हैं, क्योंकि कई बार से मुख्यमंत्री रह चुके हैं नीतीश कुमार, और जनता कहीं की भी चेंज, जैसे त्रिपुरा देखिएगा, त्रिपुरा में कोई आरोप नहीं था मानिक सरकार पर, लेकिन वहां के लोग चेंज चाहते थे तो उन लोगों ने बदल दिया। जनता है, जनता का मूड बदल जाता है। अब आप खुद देखें 2014 में लोकसभा चुनाव में कितना सीट मिला था, 14 के बाद 19 में कितना मिला था, इस बार गिर गया। तो जनता बहुत सारी चीजों को भूल भी जाती है और तुरंत जो दिखलाई देता है उसी पर चलती है। और अभी कई मुद्दे सामने आने वाले हैं अजय जी, इस सब मुद्दों को देख करके ही हम लोग बता पाएंगे कि क्या है और कैसे है। अभी ये बोलना कि हाँ कौन मजबूत है कौन कमजोर है, थोड़ी जल्दीबाजी हो गई। जहां तक लगता है कि मेरी बात से आप सहमत भी होंगे, लेकिन हाँ लड़ाई दोनों में 50-50 की है। और तो साल 2020 की लड़ाई जो थी, तो माई समीकरण के तहत ये तैयारी थी जनता की, माई समीकरण के तहत कि लालू के बेटे जो तेजस्वी हैं, इनको किस तरह से तेजस्वी जी को हम लोग स्थापित कर सके। तो इसी से लालू जी के जो समर्थक है उनके बच्चे को स्थापित करने के लिए ये बात ये काम किया। हालांकि उनकी बेटी मीसा भारती पटना संसदीय सीट से इस बार जीती हैं, रामकृपाल यादव को हरा करके जीती हैं। तो कुछ समीकरण बदलेगा और हमें ऐसा लगता है कि राजद का सीट बढ़ेगा, कांग्रेस का सीट बढ़ेगा, क्योंकि जितना पाना चाहिए इधर ये लोग पा चुके हैं। ये घटने की संभावना ज्यादा दिखलाई दे रही है और इधर जो भी है वो कुछ बढ़ने की संभावना ज्यादा दिखलाई दे रही है। वैसे भी नए सीट घटते बढ़ते रहते हैं, तो ये स्थितियां यही दिखाई दे रही है अजय जी। अब आगे कभी आपके साथ और डिस्कशन होगा थोड़ा दिन बाद, मतलब एक आध महीना बाद, तो हम लोग बता सकते हैं कि क्या स्थितियां बनेगी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा बात करके। बिहार के चुनाव पे आपने बहुत ही तरीके से बातों को रखा है और सही बात है कि अभी इस स्थिति में बताना बड़ा मुश्किल है कि किसकी सर कौन कितनी सीट लेकर आएगा, क्योंकि हम कोई फॉर्चून टेलर तो है नहीं। हम तो पल्स देखते हैं लोगों का और उसके बेसिस पे आंकड़े और पल्स को मिलाकर हम बताने की कोशिश करते हैं कि किसका पलड़ा भारी है किसका थोड़ा कमजोर है। पर स्थिति राजनीति में कब कहां किस करवट बदलेगा इसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है। और नेताओं की खास करके बात की जाए, कौन नेता कहां रहेगा, क्योंकि चुनाव में जब सीट नहीं अनाउंस टिकट नहीं मिलता है तो लोग पार्टी बदल लेते हैं। तो यहाँ बिहार में तो ये रहा है बहुत पुराना तेवर। नीतीश जी को भी आप देखिए, कभी आरजेडी के साथ कभी बीजेपी के साथ, शायद इस बार वो बीजेपी के साथ रह जाए, यही सोचते हुए और यही मानते हुए इस चुनाव को हम इलेक्शन डे तक चर्चा में रखेंगे। इंपॉर्टेंट इश्यूज को अपने व्यूअर्स तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके संजय जी। हम फिर मिलेंगे दोबारा इन्हीं मुद्दों पे। जी नमस्कार, धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।